नमस्कार सभी बच्चों को। इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फॉर क्लास 10 साइंस 15th फैब की ये वर्कशीट है आपकी जैव प्रक्रम। हमारा चैप्टर चल रहा है और आज की वर्कशीट में हम दो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न करेंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इससे आपको प्रैक्टिस भी होगी कि क्वेश्चन पेपर जो आपका न्यू डिज़ाइन हुआ है उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम जानेंगे इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है। तो लगभग समान आकार के गमले लिए गए हैं दो, उनके अंदर पौधे लगे हुए हैं और इनको 3 दिनों तक अंधेरे में रखा गया। प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखा गया और फिर पौधे के पास वॉच ग्लास में एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा। दोनों पौधों को चित्रानुसार अलग अलग बेल जार से ढक दिया गया। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दी गई और इसे वायुरोधी बना दिया गया। पौधे को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा गया और फिर उसमें से एक पत्ती इसमें से ली गई और एक पत्ती फिर इसमें से ली गई और दोनों को हमने स्टार्च की उपस्थिति की जांच की। तो चलिए समझते हैं इस एक्टिविटी को हम और अच्छे से। इस क्रियाकलाप के अनुसार हमने दो पौधे लिए हैं जो कि गमले में लगाए गए हैं। फिर इनको इस तरीके से ग्लास की प्लेट में रखा गया और एक पौधे के साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया है। ये KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक चाइना डिश में एक ग्लास जार में ऐसे रख के यहाँ पे रखा गया है और फिर इसको ढक दिया गया बेल जार से। ये बेल की शेप के आकार के इस तरीके के जार हैं जिनको इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए रखा गया है, ताकि जो हम बाहर से जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पौधे जिससे वो अपना खाना बनाते हैं वो ना मिल पाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके लिए पौधे सूर्य की ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, हमारे वायुमंडल से वाटर ले लेते हैं जो कि हम सॉइल में या मिट्टी में जो पानी डालते हैं वो वहाँ से पानी ले लेते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। वो अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? वो अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है वो पौधों के अंदर स्टार्च यानी कि शर्करा के रूप में स्टोर्ड होता रहता है, उसका भंडारण होते रहता है। ठीक है। और जब वो भोजन नहीं बनाते हैं उस टाइम पे वो जो स्टोर्ड शर्करा है, उनके अंदर भंडारित शर्करा है या स्टार्च आप कह सकते हो, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर जब हमने इन पौधों को ग्लास जार से ढक दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आना जाना बंद हो गया। उसको अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर वाली तो मिलेगी नहीं। जो ग्लास जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है बस उसी को इसे इस्तेमाल करना होगा। और अब यहाँ पर जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है उसको रखने से तात्पर्य ये है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यूज़ कर लेता है। तो इस वाले पौधे के साथ में क्या हुआ कि इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बेल जार के अंदर वाली यूज़ करनी थी वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज़ कर ली। तो इसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस वाले केस में जो इस गैस जार के बेल जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो इस पौधे ने सारी अच्छे से यूज़ की है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला पौधा जब भोजन बनाएगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिल पाएगी, लेकिन इसे तो नहीं मिल पाई। तो इस केस में फिर हम बाद में क्या करेंगे कि एक एक पत्ती दोनों ही पौधों से लेंगे और उसके अंदर स्टार्च की मात्रा की टेस्टिंग करेंगे। स्टार्च की मात्रा होगी यानी कि उसने भोजन बनाया है और अगर नहीं होगी तो उसने भोजन नहीं बनाया है। तो देखिए एक एक पत्ती ली गई दोनों से। ये है ए वाले पौधे ए की पत्ती और ये पौधे बी की पत्ती। अब यहाँ पौधे बी की पत्ती में आप देख रहे हो स्टार्च बहुत ज़्यादा है और स्टार्च की टेस्टिंग हम किससे करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन से करते हैं। आयोडीन का घोल लेते हैं, वो थोड़ा सा इस पे डाला गया, थोड़ा इस पर डाला गया, दोनों अलग अलग पौधे से ली गई है ना पत्ती। तो इस वाले पौधे पर आप देख रहे हो कि ऐसा ब्लू कलर का एक नीला या काले रंग का इस तरीके से रंग हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा रंग दर्शाता है कि इसके अंदर शर्करा की मात्रा है। लेकिन इस वाली पत्ती में शर्करा की मात्रा नहीं है क्योंकि वो अपना भोजन तो बना ही नहीं पाया, तो उसके अंदर स्टार्च होगा ही कैसे? और जितना भी थोड़ा बहुत स्टार्च पहले से स्टोर्ड था वो उसने यूज़ कर लिया क्योंकि अब वो भोजन नहीं बना पाया था। तो अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जो बी पौधा है उसके अंदर स्टार्च की मात्रा अच्छे से है। तो चलिए बढ़ेंगे अब अपने प्रश्नों की ओर। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो नहीं, पौधे ए में स्टार्च या शर्करा की मात्रा कम होगी। ठीक है। यहाँ मंड भी आप यूज़ कर सकते हो। इस क्रियाकलाप में KOH का क्या कार्य है? तो KOH क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा।
जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर हम वैसलीन क्यों लगाते हैं? तो हम वैसलीन बच्चों वहाँ इसलिए लगाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आना जाना ना हो पाए। वैसलीन लगाकर हम उस प्रयोग को वायुरोधी कर देते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दी गई और इससे प्रयोग वायुरोधी हो गया। इस क्रियाकलाप में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनिवार्य होती है। बढ़ेंगे अपने अगले क्रियाकलाप की ओर। क्रियाकलाप 2 में आप समझ सकते हो कि यहाँ जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनसे, कि पहले केस में हमने टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी लिया है। ये वही वाली एक्टिविटी है जिसमें चूने के पानी से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया है चूने का पानी और फिर एक रबड़ के पाइप से पिचकारी की सहायता से इसके अंदर हवा को डाला गया। अब ये जो पिचकारी है इसमें बाहर जो वायुमंडलीय हवा है उसको भर लिया गया है। और दूसरे केस में हम देखेंगे तो दूसरे केस में बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर चूने का पानी ही लिया गया और फिर नलिका के द्वारा यानी कि एक स्ट्रो के द्वारा हमने अपने मुख से जो निकलने वाली गैस होती है, जो हवा होती है उसको हमने इसके अंदर डाला है। तो दोनों केस में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी, क्या क्या हम परीक्षण देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, इन्हीं को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब हम अपने वायुमंडल से हम हवा में सांस लेते हैं तो सांस इनहेल करते हैं यानी कि अंदर ले जाते हैं। अंतःश्वसन के दौरान हम क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो 0.03% होती है। इसी को हम इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि जब उसको बाहर निकालते हैं उस हवा को, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तकरीबन 4% हो जाती है। तो दोनों केस में किस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली जो निश्वास होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायुमंडलीय हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा से कहीं अधिक होती है। तो ये जो दोनों ही क्रियाकलाप है ना, ये दोनों एक्टिविटीज़ जब होंगी तो इसके अंदर आप देख पाओगे इस वाले केस में सबसे जल्दी जो है ना चूने का पानी दुधिया रंग का हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जल्दी होने लगती है, फास्टन हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रश्नों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, चूने के पानी में आप किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं जब पिचकारी से हमने उसके अंदर प्रवाहित की? तो चूने का पानी थोड़ी देर के बाद दुधिया होने लगता है। लेकिन जब आप ताज़े पानी में निश्वास के द्वारा निकाली गई वायु को प्रवाहित करते हैं और चूने के पानी को आप किस प्रकार परिवर्तन देखेंगे फिर उसमें? तो चूने का पानी इस बार कम समय में ही दुधिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, ए या बी में से किस परीक्षण ने रंग परिवर्तन में अधिक समय लिया? तो हमें पता है कि परीक्षण ए, जिसके अंदर हमने पिचकारी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया था, उसमें अधिक समय लगता है। हम चूने का ताज़ा पानी ही क्यों लेते हैं? तो बच्चों चूने का ताज़ा पानी इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर चूने का पानी डाल के रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो क्या करेगा, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसी के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और दुधिया हो जाएगा। और जब हम क्रियाकलाप करेंगे तो वो क्या ही परीक्षण कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ताज़ा पानी ही लिया जाता है, ताज़ा चूने का पानी, क्योंकि चूने का पानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रियाकलाप में सही से परीक्षण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में क्या यह क्रिया क्या दर्शाती है? इस प्रश्न को पूरा लिख लीजिएगा। इसका उत्तर है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी नहीं होती है। तो ये थे आपके सारे प्रश्न। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी पूरी वर्कशीट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट की वीडियो में।